हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लासेस चैनल। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं फॉर्मल लेटर को बनाकर किस प्रकार से लिखते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो को एकदम अंत तक देखते रहना, यहाँ से आपके 10 नंबर बिल्कुल पक्के होने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो को देखने के बाद आपके एग्जाम में चाहे कोई सा भी लेटर पूछा जाए, आप ट्रिक के साथ बनाकर बहुत आसानी से लिख सकते हैं। चाहे वो लेटर इलेक्ट्रिसिटी पर पूछा जाए, चाहे वो वाटर सप्लाई पर पूछा जाए, या फिर किसी अदर सब्जेक्ट पर लेटर पूछा जाए, आप बहुत आसानी से लिख सकते हैं, ये मेरी गारंटी है। तो देखिए, ये क्लास 12 का बोर्ड एग्जाम का पेपर है। इसमें सेक्शन नंबर बी रीडिंग में क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, सपोज यू आर शिवा, यानी सपोज करो कि आप शिवा हो। राइट ए लेटर टू द न्यूज एडिटर ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया। द टाइम्स ऑफ इंडिया ये अखबार का नाम है, यानी द टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार में अपनी न्यूज पब्लिश करवाने के लिए अपने एडिटर को एक लेटर लिखो, कंप्लेनिंग अगेंस्ट द पुअर सप्लाई ऑफ वाटर इन योर लोकेलिटी। यानी अखबार में कंप्लेन क्या छपवानी है, द पुअर सप्लाई ऑफ वाटर इन योर लोकेलिटी। योर लोकेलिटी यानी अपने क्षेत्र में या अपने एरिया में, यानी अपने एरिया में गरीबों के लिए पानी की आपूर्ति के लिए द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर में एडिटर को एक लेटर लिखो। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि इस पेपर में वाटर सप्लाई के लिए लेटर दिया हुआ है, आपको कोई भी लेटर आ सकता है। आपके एग्जाम में कोई सा भी लेटर आया, आपको देखिए किस प्रकार से लिखना है। हम जो आपको लाइन लिखकर देंगे ना, बिल्कुल सेम छाप देना यही जाकर। इससे अलग कोई और लेटर पूछा जाए, आपको बस छोटी सी चेंजिंग करनी है, बिल्कुल सारा यही छापना है। आपके एग्जाम में द एडिटर को कोई भी लेटर पूछा जाए, आप कर रहे होंगे 100%, ये मेरी गारंटी है। हम ऐसे 2 पैराग्राफ बताने वाले हैं अदर लेटर के लिए, बस आपको छोटी सी चेंजिंग करनी है, वो भी आपके क्वेश्चन में दी होगी, बाकी सब सेम यही छाप देना है। स्टूडेंट्स, यहाँ से आपके 10 नंबर बिल्कुल पक्के होने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले लिखना है आपको सेंडर का एड्रेस। सेंडर कौन होता है, जो लेटर को लिखकर भेजता है। तो लेटर कौन लिख रहा है, हमें अपना एड्रेस लिखना है। एड्रेस केवल 2 या 3 लाइन में ही छोटा सा एड्रेस लिखना है, ज्यादा बड़ा एड्रेस नहीं लिखना है, ठीक है। उसके बाद एक लाइन का गैप करके आपको लिखनी है फिर डेट। डेट लिखने के बाद एक लाइन का गैप करके फिर आपको लिखना है रिसीवर का एड्रेस। रिसीवर कौन होता है, जिसे हम लेटर लिखकर भेजते हैं। लेटर किसको भेज रहे हैं, द एडिटर को। एडिटर कौन होता है, जो हमारी प्रॉब्लम्स को अखबार में छापता है। तो सबसे पहले आपको लिखना है सेंडर का एड्रेस। सेंडर कौन है, हम हैं, तो हमें अपना एड्रेस लिखना है, ठीक है। B16 3 सेक्टर 9 नोएडा यूपी 21003, ठीक है। इस प्रकार से सेंडर का एड्रेस लिखकर एक लाइन का गैप करके फिर आपको लिखनी है डेट। तो डेट जो लिखते हैं, तो जैसे कि आपके 24 फरवरी से एग्जाम स्टार्ट है, तो आपको उससे पहले की डेट लिखनी है 15 फरवरी 2025, ठीक है। फिर आप डेट लिखने के बाद फिर उसके बाद आप एक लाइन का गैप करेंगे, उसके बाद लिखेंगे आप रिसीवर का एड्रेस। रिसीवर कौन है, द एडिटर। फिर आपको लिखनी है न्यूज़पेपर का नाम, यानी जिस न्यूज़पेपर में आप अपनी प्रॉब्लम्स को पब्लिश करवाना चाहते हैं, आप उसका नाम लिखेंगे टाइम्स ऑफ इंडिया, ठीक है। फिर आपको रिसीवर का एड्रेस लिखना है दिल्ली 11001, ठीक है। इस प्रकार से आप रिसीवर का एड्रेस लिखेंगे। पहले हमने सेंडर का एड्रेस लिखा, फिर डेट लिखी, उसके बाद रिसीवर का एड्रेस लिखा, और उसके बाद एक लाइन का गैप करने के बाद फिर लिखेंगे हम अपना सब्जेक्ट। तो स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट होता है विषय। तो स्टूडेंट्स, विषय में लिखना है, यानी हमारी प्रॉब्लम क्या है, जिसे हम टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर में पब्लिश करवाना चाह रहे हैं। तो सब्जेक्ट में हमें लिखनी है प्रॉब्लम। प्रॉब्लम जो है हमारी क्वेश्चन में गिवन होती है, जैसे कि हमारी प्रॉब्लम है बैड कंडीशन ऑफ रोड, यानी रोड की खराब स्थिति। इससे अलग आपके एग्जाम में अगर कोई लेटर पूछा जाए, जैसे कि इस पेपर में दिया हुआ है, द पुअर सप्लाई ऑफ वाटर इन योर लोकेलिटी, आपको सब्जेक्ट में लिखना है, ठीक है। जो प्रॉब्लम आती है क्वेश्चन के बिल्कुल लास्ट में आती है, ये आपको अपने सब्जेक्ट में लिखना है, द पुअर सप्लाई ऑफ वाटर इन योर लोकेलिटी। प्रॉब्लम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पर भी आ सकता है, तो आपको वो सब्जेक्ट में लिखना है। तो स्टूडेंट्स, देखिए, ये आपका 10 नंबर का आता है, यहाँ से आपके 10 नंबर बिल्कुल पक्के होने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, किसी भी प्रॉब्लम पर लेटर पूछा जाए, आपको इस सब्जेक्ट में लिखना है। जैसे कि हमने सब्जेक्ट में लिखा है बैड कंडीशन ऑफ रोड, तो स्टूडेंट्स आपको लेटर इसी फॉर्मेट में लिखना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट लिखने के बाद फिर आपको एक लाइन का गैप करना है, फिर आपको लिखना है डियर सर या डियर मैम, ठीक है। फिर आपको जस्ट इसी के सामने नेक्स्ट लाइन में लिखना है। तो स्टूडेंट, जब हम अपनी प्रॉब्लम को अखबार में पब्लिश करवाना चाहेंगे, तो हम एडिटर के लिए क्या लिखेंगे, यानी मैं आपके सम्मानित अखबार के कॉलम के माध्यम से, यानी अपनी प्रॉब्लम को, यानी कोई भी प्रॉब्लम हो, बैड कंडीशन ऑफ रोड या वाटर सप्लाई की कोई भी प्रॉब्लम हो, यानी उसकी ओर संबंधित अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करवाना चाहता हूँ। आप अपने से बनाकर लिख सकते हैं, ठीक है। आप इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टिमेट न्यूज़पेपर। थ्रू मिस माध्यम से, द कॉलम मिस कॉलम के, ऑफ योर मिस आपके, एस्टिमेट मिस सम्मानित, न्यूज़पेपर मिस अखबार के, यानी आपके सम्मानित अखबार के कॉलम के माध्यम से, यानी आपके सम्मानित अखबार के कॉलम के माध्यम से, इसको आप लिखेंगे थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टिमेट न्यूज़पेपर। I would like to draw the attention of concerned authorities towards bad condition of road.
आई मीन्स मैं वुड लाइक चाहता हूँ, टू ड्रा मीन्स आकर्षित करवाना, द अटेंशन मीन्स ध्यान, ऑफ कंसर्न अथॉरिटीज मीन्स संबंधित अधिकारियों का, टू वर्ड्स की और बैड मीन्स खराब, कंडीशन मीन्स स्थिति, ऑफ रोड की, यानी मैं रोड की खराब स्थिति की ओर संबंधित अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करवाना चाहता हूँ। यानी मैं रोड की खराब स्थिति की ओर संबंधित अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करवाना चाहता हूँ। इसको आप लिखेंगे आई वुड लाइक टू ड्रा द अटेंशन ऑफ कंसर्न्ड अथॉरिटीज टूवर्ड्स बैड कंडीशन ऑफ रोड। तो स्टूडेंट्स लास्ट में हमें क्या लिखनी है, अपनी प्रॉब्लम, यानी हमारी प्रॉब्लम क्या थी, बैड कंडीशन ऑफ रोड, यानी रोड की खराब स्थिति। तो स्टूडेंट्स कोई भी लेटर आए इतना तो बिल्कुल सेम यही छाप देना है, बस इतनी सी चेंजिंग करनी है। जैसे कि हमारे पेपर में यहाँ पर दिया हुआ है द पुअर सप्लाई ऑफ वाटर इन योर लोकेलिटी, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, द पुअर सप्लाई ऑफ वाटर इन योर लोकेलिटी। फिर आगे आपको एडिटर के लिए क्या लिखना है, यह अच्छा रहेगा आप इसको अपने अखबार में छापे, यानी संबंधित अधिकारी इस मामले की गंभीरता को देखेंगे, यानी रोड की खराब स्थिति को देखेंगे और इसके कुछ उपाय किए जाएंगे। इस प्रकार से आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिखना है। देखिए कितना इजी है, आप अपने से बना कर भी लिख सकते हैं। इट विल बी गुड इफ यू पब्लिश दिस इन योर न्यूज़पेपर। इट मीन्स ये है, विल भी रहेगा, गुड मीन्स अच्छा, इफ मीन्स यदि, यू मीन्स आप, पब्लिश मीन्स छापे, दिस मीन्स इस, इन मीन्स में, योर मीन्स अपने, न्यूज़पेपर मीन्स अखबार में, यानी यह अच्छा रहेगा इसको आप अपने अखबार में छापे, यानी यह अच्छा रहेगा कि आप इसको अपने अखबार में छापे। इसको आप लिखेंगे इट विल बी गुड इफ यू पब्लिश दिस इन योर न्यूज़पेपर एंड द कंसर्न्ड अथॉरिटीज विल सी द ग्रेविटी ऑफ दिस मैटर। एंड मीन्स और द कंसर्न्ड अथॉरिटीज संबंधित अधिकारी, विल सी देखेंगे, द ग्रेविटी मीन्स गंभीरता, ऑफ मीन्स की, दिस मीन्स इस, मैटर मीन्स मामले की, यानी संबंधित अधिकारी इस मामले की गंभीरता को देखेंगे। तो स्टूडेंट्स हम लिख रहे हैं कि यह अच्छा रहेगा कि आप इसको अपने अखबार में छापे और संबंधित अधिकारी जो है वो इस मामले की गंभीरता को देखेंगे। फिर आगे आप लिखेंगे एंड सम ऑफ मेजर्स विल बी एडॉप्ट टू बैड कंडीशन ऑफ रोड। एंड मिस और सम मिस कुछ, मेजर्स मिस उपाय, विल बी एडॉप्ट किए जाएंगे, टू बैड मिस खराब, कंडीशन मिस स्थिति, ऑफ रोड की, यानी रोड की खराब स्थिति के कुछ उपाय किए जाएंगे, यानी रोड की खराब स्थिति के उपाय किए जाएंगे। इसको आप लिखेंगे एंड सम मेजर्स विल बी एडॉप्ट टू बैड कंडीशन ऑफ रोड। तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर भी ये प्रॉब्लम्स को लिखा गया है। तो स्टूडेंट्स अदर लेटर के लिए बस इतनी सी चेंजिंग करनी है, बस यहाँ पर इस प्रॉब्लम को लिखना है जैसे कि हमने यहाँ पर लिखी हुई है। अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी के लिए आता या फिर वाटर सप्लाई के लिए आता, यहाँ पर हम लिखते प्रॉब्लम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या फिर वाटर सप्लाई के लिए होता। तो स्टूडेंट जैसे कि हमने पेपर में पढ़ा था, यदि हम पेपर वाला क्वेश्चन कर रहे होते तो यहाँ पर हम क्या लिखते, तो यहाँ पर हम लिखते द पुअर सप्लाई ऑफ वाटर इन योर लोकेलिटी। फिर आपको एक लाइन का गैप करने के बाद नेक्स्ट लाइन में लिखना है थैंक यू। फिर जस्ट इसी लाइन में आपको लिखना है योर फेथफुल्ली। तो स्टूडेंट्स योर फेथफुल्ली होता है आपका विश्वास पात्र। फिर आपको लिखना है XYZ, यानी आपको अपना नाम, क्लास, रोल नंबर। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके साइड वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और जो स्टूडेंट्स इस लेटर का स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं।